हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज इस हफ्ते के चेंज देखेंगे। पहले मेजर अरकाना से देखेंगे, उसके बाद हम लोग इन्हें क्लैरिफाई करेंगे। ये आपके एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। अगर आप चाहते हो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। और अगर ये रीडिंग जब भी आपके सामने आती है तब से ही रेजोनेट होगी, उस टाइम से लेके 1 वीक का आपके पास टाइम होगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या है इस हफ्ते के मेजर चेंज, जो हम लोगों को सबको जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग एंजल्स और डिवाइन के स्पेशल मैसेज भी देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं। माँ हमें बताइए, जितने भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लाइफ में इस हफ्ते क्या चेंज आने वाले हैं, क्या चेंज आने वाले हैं इस हफ्ते। ये 5 कार्ड लूंगी, ठीक है। उसके बाद उन्हें क्लैरिफाई करेंगे क्या चेंज आने वाले हैं इस हफ्ते के लिए मेजर लेवल के। माँ बताइए क्या चेंज आने वाले हैं इस हफ्ते में, जो हम सबको जानना बहुत ज़रूरी है। दी वर्ड कार्ड है, हैंगमैन है, ठीक है, हाई प्रिस्टेस, द लवर, एम्परर और द हेरोफेंट। 6 कार्ड आगे है, कोई बात नहीं। अब हम लोग इन्हें क्लैरिफाई करेंगे। हैंगमैन को क्लैरिफाई करते हैं क्यों इस हफ्ते हमारे लाइफ में, इस हफ्ते क्या हैंगमैन वाली सिचुएशन होने वाली है, क्यों हम स्टक होने वाले हैं। बताइए हमें क्यों आ रहा है हैंगमैन। हैंगमैन की क्लैरिफिकेशन। हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ कप्स ने। यहाँ पे लव लाइफ से रिलेटेड है कि आप अगर अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो, आपके पार्टनर अगर आपको छोड़ के चले गए पर आप नहीं मूव हो पा रहे इस रिश्ते से, इस रिश्ते में आपको एक ऐसा कनेक्शन लगता है कि जिससे वो जो मेमोरीज है ना आप अपने पार्टनर की, वो भूल नहीं पा रहे हो। आप चाहते हो इस रिश्ते से मूव होना, पर वो आप मूव नहीं हो पा रहे। इस रिश्ते में आप इस हफ्ते बहुत ज़्यादा स्टक महसूस करोगे। आप चाह के भी इस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पाओगे। एक टाइम पे तो आप बोल देते हो कि मुझे इस रिश्ते में रहना ही नहीं है, छोड़ के आगे बढ़ना है, बट दूसरे ही पल में आपका मन करता है नहीं, इस इंसान को मैं नहीं छोड़ सकती, क्योंकि वो मेमोरीज, वो जो टाइम आपने स्पेंड किया है, अच्छा टाइम जो बिताया है, वो टाइम की यादें आपके दिलो दिमाग से नहीं निकलती है। तो यहाँ पे लव लाइफ में आप इस हफ्ते स्टक महसूस करोगे, आप इस रिश्ते से मूव नहीं हो पाओगे, ठीक है। दी वर्ड का कार्ड क्यों आया है, दी वर्ड। दी वर्ड को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है दी वर्ड। दी वर्ड को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ wands, the high priestess, page of wands, the sun, 2 of cups, 10 of cups and 5 of swords। तो यहाँ पे दी वर्ड का कार्ड, पहले लव लाइफ में बात करते हैं। लव लाइफ में अगर आपके पार्टनर आपके साथ रीयूनाइट होते हुए, हार्मनी की यहाँ पे वाइब्रेशन है, शादी की वाइब्रेशन है, आपके लिए न्यू रिश्ता आ सकता है, या फिर आपका जो लाइफ पार्टनर है वही आपके साथ रीयूनाइट हो सकता है। यहाँ पे सक्सेस की वाइब्रेशन है। आपका रिश्ता जो है एक अच्छा बेस्ट रिश्ते में काउंट होगा, कि आप की जो वाइब्रेशन है वो आपके जो फैमिली वाले हैं वो मान जाएंगे इस रिश्ते में। यहाँ पे वो वाइब्रेशन है। सेकंड वाइब्रेशन है कि यहाँ पे आप अपनी स्टडी के लिए, अपने हाई स्टडी के लिए आप आउट ऑफ कंट्री भी जाते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ से एक सिटी से दूसरी सिटी में भी एडमिशन लेने जा सकते हो। यहाँ पे हाई
क्वालिफिकेशन के लिए आप मूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ से मूवमेंट दिखाई दे रही है कि आप हाई स्टडी के लिए आप कहीं मूव होते हुए दिखाई दे रहे हो, कहीं लोकेशन चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोगों का कोर्ट केस से रिलेटेड कोई केस चल रहा है तो यहाँ पे सक्सेस की वाइब्रेशन है। अगर आप लोगों का गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई आपने जॉब अप्लाई की है या फिर आपने एग्ज़ाम दिया है तो वहाँ पे भी सक्सेस की वाइब्रेशन है। ठीक है, आपकी लाइफ में अगर आप काफ़ी टाइम से आपने फाइनेंस का ये स्टक सिचुएशन देखी है तो यहाँ पे फाइनेंस आपका जो फाइनेंस के लिए आपने मेहनत की अब उसका फल लेने का जो टाइम है वो अब इस टाइम पे आ सकता है। और इस टाइम पे इस कुछ व्यूवर्स के लिए फाइनेंस में कोई चीट करता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई मनी से रिलेटेड कोई चीटिंग की यहाँ पे वाइब्रेशन दिखाई दे रही है। मनी से रिलेटेड और कुछ कीमती चीज़ें जो हमारी कीमती कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी अगर ट्रैवलिंग के टाइम पे कोई जो कीमती चीज़ है वो आपकी गुम हो सकती है, क्योंकि वो दी वर्ड का काम होता है जो कार्ड होता है वो ट्रैवलिंग का भी होता है। तो यहाँ पे ट्रैवलिंग के टाइम पे थोड़ा सा आपको अवेयर रहना है, आपके साथ कोई मिसहैपनिंग हो सकती है या फिर कोई सामान चोरी हो सकता है। यहाँ पे ये वाइब्रेशन है। ठीक है जी, तो यहाँ पे लव लाइफ वालों के लिए तो हार्मनी और शादी की वाइब्रेशन है। तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए लव लाइफ में काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, दी हाई प्रेस्टेस को क्लैरिफाई कीजिए। इसके बाद इससे पहले हाई प्रेस्टेस था, अब हाई प्रेस्टेस उसमें भी आया था और इसमें भी आ गया, तो हाई प्रेस्टेस का की वाइब्रेशन तो जरूर रहेगी। हाई प्रेस्टेस को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है हाई प्रेस्टेस को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ वॉन्ड्स ने। तो यहाँ पे आप अगर आपके पार्टनर मुंह मोड़ के बैठे हैं या फिर आप अपने पार्टनर को समझ नहीं पा रहे थे कि क्यों ये डिस्टेंस बना रहे हैं, क्यों ये, या फिर आपके पार्टनर आपको ऐसा लगा कि स्टेप बैक कर रहे हैं या फिर मुंह फेर के बैठ गए या इस रिश्ते को छोड़ना चाहते हैं। मतलब जो इस टाइम पे साइलेंट जो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है आपके लिए, कम बातचीत करना, इग्नोर करना, आपकी तरफ ध्यान नहीं देना, तो ये जो अगर वाइब्रेशन थी तो यहाँ पे अब आपको गाइडेंस दी जा रही है कि इस हफ्ते आप अपनी इंट्यूशन की सुनिए कि आपको लगता है ये पार्टनर सही है तो आगे बढ़िए, नहीं सही है तो आप स्टेप बैक आप लीजिए। कोई आपको स्टेप बैक करे इससे अच्छा पहले आप ही स्टेप बैक हो जाओ। अगर आपको लगता है यहाँ पे आपको इग्नोर किया जा रहा है, आपकी वैल्यू नहीं की जा रही है, तो जहाँ पे आपकी वैल्यू नहीं है, जहाँ पे आपको इग्नोर किया जाए, जहाँ पे आपकी कदर नहीं है, उस रिश्ते में आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये और ये अगर आप बिजनेस में देख रहे हो या करियर में देख रहे हो, अगर आपको लगता है कि मैं उस ओहदे तक नहीं पहुंच पा रहा हूं, तो अपनी इंट्यूशन की सुनिए कि क्या मुझे यहाँ पे लव लाइफ के अलावा मुझे जो करियर में या फाइनेंस में या किसी भी ग्रोथ के लिए करना है, तो अपनी इंट्यूशन की सुनिए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको सही गाइडेंस देगी। ठीक है, अगर आपको लगता है इस सक्सेस के लिए, इस बिज़नेस के लिए मुझे कुछ एफर्ट एक्स्ट्रा लगाने चाहिए, नहीं लगाने चाहिए, आप दूसरों से पूछने से अच्छा पहले अपने आप की सुनो कि क्या मैं कर सकती हूँ या क्या मुझे सीखना है, तो सीखिए, क्योंकि आप में नॉलेज की कमी दिखाई दे रही है। थोड़ी सी नॉलेज लीजिए। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो बिज़नेस में नॉलेज की कमी है तो नॉलेज लीजिए। अगर आप किसी हाई स्टडी के लिए जाना चाहते हैं तब भी आप जा सकते हैं। यहाँ पे नॉलेज जो है वो आपके अंदर की जो नॉलेज है वो आपके लिए वर्क करेगी, आपके लिए एक सक्सेस के रास्ते खोलेगी। ठीक है, तो अपने इंट्यूशन की ज़रूर सुनिए, अपनी नॉलेज को इन्हांस कीजिए। यहाँ पे आपको इस हफ्ते अपनी इंट्यूशन और अपनी नॉलेज का इस्तेमाल ज़रूर करना है। ठीक है, हेरोफेंट को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है हेरोफेंट को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे अगर आप लोग
कोई नॉलेज वाला कोई काम करना चाहते हो, किसी तरह की टैरो रीडिंग में या स्पिरिचुअल कोई भी काम करना चाहते हो और उसको अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो, अपने फ्यूचर में वो यूज़ करना चाहते हो, तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत बेस्ट है। आप बेशक एस्ट्रोलॉजी में करो, न्यूमरोलॉजी में करो, या फिर आप टैरो रीडिंग करो, या फिर हीलिंग का काम करो, जो भी स्पिरिचुअल कनेक्शन से जुड़ा हुआ जो भी काम है, अगर आप उस पर अपना हाथ आजमाना चाहते हो, अपना करियर देखना चाहते हो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको बेस्ट टाइम है, आप कर सकते हो अपना ये। अगर आपने स्टार्ट करना है तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा है। और ये हफ्ता आपके फाइनेंस के लिए भी बहुत अच्छा है, आपके करियर में, आपके बिजनेस में ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है। किसी किसी के लिए तो यहाँ पे कोई बम्पर प्राइज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई लॉटरी लगते हुए दिखाई दे रही है, या किसी तरह की पुश्तैनी ज़मीन या पुश्तैनी मनी किसी को यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पे जैसे अचानक से कहीं से धन की धन का आगमन होना, ये यहाँ पे वाइब्रेशन है। चलिए तो अब देखते हैं एम्प्रेंस नहीं, एम्प्रर क्यों आया है एम्प्रर। एम्प्रर को क्लैरिफाई किया है द हेरोफेंट, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे आपकी जो पोजीशन है वो थोड़ी हाई लेवल की होने वाली है। आप अथॉरिटी वाला कोई काम करने वाले हो, आपकी लाइफ में पावर जो है आपकी लाइफ में आने वाली है, कंट्रोल आपकी लाइफ में आने वाला, अपनी लाइफ का कंट्रोल आप अपने हाथ में लेने वाले हो। अगर आप लोग शादी के लिए अगर आपने अपनी फैमिली से बात करनी है तो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है, आपकी फैमिली मान जाएगी। यहाँ पे शादी की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है। पेंटिकल्स मतलब अगर आप लोग फाइनेंस से रिलेटेड अगर कोई बिजनेस करना चाहते हो और फैमिली वालों को मनाना चाहते हो तो यहाँ पे फैमिली उसके लिए भी हाँ कर देगी। ठीक है, अगर आप लोग फैमिली के हिसाब से कोई शादी की अरेंज मैरिज करना चाहते हैं तो यहाँ पे अरेंज मैरिज के लिए भी शादी के रिश्ते आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा है, तो ज़रूर क्लेम करना है। ठीक है, अब उसके बाद आया है द लवर। लवर को क्लैरिफाई करते हैं क्यों आया है लवर। लवर को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है लवर। मैं दोबारा करूँगी। द लवर को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है लवर। आप भी आ जाइए। द लवर को क्लैरिफाई किया है द मून, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हर्मिट एंड द एम्परर। इससे पहले एम्परर था। ओके, तो यहाँ पे जो भी आपके लव लाइफ में किसी तरह का कोई धुंधलापन है, किसी तरह का कोई कह सकते हैं अभी रिवील नहीं की है कई बातें, आप दोनों ने एक दूसरे के लिए कुछ बातें अभी छुपी हुई है, कुछ बातें आप लोगों ने भी छुपाई है, और कुछ डिवाइन के थ्रू भी कुछ बातें अभी इस टाइम पे आप दोनों, मतलब जो चीज़ आपको रिवील नहीं की जा रही है वो डिवाइन की तरफ से कुछ रिवील नहीं हो रहा है। क्या रिवील नहीं हो रहा है? आप लोगों की हार्मनी। ठीक है, अभी इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा हर्मिट मोड में दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हो। आपको लगता है कि मेरा कोई नहीं है, भीड़ में होके भी आप अकेला महसूस कर रहे हो, आप किसी से बातचीत नहीं कर रहे हो, किसी के साथ ज़्यादा गेट टुगेदर नहीं हो रही है, पार्टीज नहीं हो रही है, उठना बैठना कम कर रहे हो आप फ्रेंड्स के साथ, यहाँ तक कि फैमिली के साथ भी आप बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो। बहुत अकेला रहना, आपको शांत से बैठे रहना, किसी कोने में, एक कमरे के कोने में बैठ के अपने बारे में सोचते रहना। मतलब इस टाइम पे आप हर्मिट मोड में बैठ के अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हो, वो बेशक फाइनेंस में हो, मनी में हो, या लव लाइफ में हो, या लाइफ के किसी भी एरिया में जहाँ पे आपको इस टाइम पे सोचने की बहुत नीड है। तो वो सोचने के लिए आप अलग बैठ रहे हो, अपनी लाइफ के लिए सोच रहे हो, अपनी लाइफ में अंधेरे में एक लाइट का काम कर रहे हो कि मुझे अपने लिए क्या करना है, फ्यूचर क्या है मेरा, क्या कर रही हूँ मैं और क्या करना है, मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है और मैं
क्या कर रही हूँ, मुझे कितना एफर्ट लगाना है, कहाँ से मुझे मदद मिलेगी, कहाँ से नहीं मिलेगी, मतलब वो एक्स वाई जेड जो भी आपके लिए जो भी बेनिफिट है या नुकसान दे रहा है, सब कुछ आप सोच रहे हो। यहाँ पे आप नो कांटेक्ट में हो तो अपने पार्टनर से सोच रहे हो कि कब रीयूनियन होगा, कब बातचीत होगी, कब हम लोग थोड़ा सा एक कांटेक्ट में आएंगे। यहाँ पे आप लोगों की अगर यूनिफॉर्म से रिलेटेड कोई अगर आप लोगों ने वो दिया है, इंटरव्यू दिया है, या फिर कहीं आप लोगों ने सिलेक्शन के लिए आप गए थे, तो यहाँ पे ये भी एक इंडिकेशन है कि छुपाव है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है आपके लाइफ में। इस हफ्ते आपको उसका रिजल्ट मिलने वाला है, तो ये रिजल्ट आपके फेवर में भी हो सकता है और नहीं भी, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें अभी हाइड की गई है। तो यहाँ पे जो भी होगा आपके बेस्ट के लिए होगा। अगर आप लोग सेलेक्ट हो जाते हो तब भी उसमें भी बेस्ट है, अगर नहीं होते तो उसके लिए भी कोई बेस्ट ही होगा, क्योंकि शायद उससे बेहतर कुछ आपके लिए लिखा है। तो इसलिए एक्सेप्ट कर लेना, जो भी होगा आपके लिए एक्सेप्ट करना सीखना, ठीक है। और यहाँ पे रीनाइट होंगे, काफ़ी लोगों का रीयूनियन होने वाला है। यहाँ पे कॉल मैसेज भी आएगा और आप लोगों की बातचीत भी अपने पार्टनर से होगी। चलिए तो देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से स्पेशल मैसेज गाइडेंस इस हफ्ते के लिए। इस हफ्ते के लिए डिवाइन बताइए, एंजल्स बताइए हमें क्या गाइडेंस मिलने वाली है। इट्स अप टू यू, तो सब कुछ आपके हाथ में, आप सोचो कि क्या है आपके लिए, ठीक है। तो आप क्या चाहते हो, सब कुछ आपके हाथ में है। आप एफर्ट लगाइए, जो मैनिफेस्ट करना है कीजिए, क्लियर इंटेंशन के साथ कीजिए, आपके हाथ में है पावर, जो भी करना है कीजिए। और पीसफुल रेजोनेशन, तो जो भी सिचुएशन है अभी उसका बहुत आसानी से पीसफुली आप लोगों का जो एक क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, जैसे मैं कई बार वर्ड्स भूल जाती हूँ, कि जैसे पीसफुली आपका कोई काम हो जाएगा। यहाँ पे ये इंडिकेशन दी जा रही है कि आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कुछ आराम से हो जाती है। पर हम लोग कई बार ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं, तो ओवर थिंकिंग मत करना, सब कुछ आराम से हो जाएगा। और यहाँ पे आस्क योर एंजल्स, तो आपके जो भी क्वेश्चन है आप मेडिटेशन में मोड पे बैठिए और अपने क्वेश्चन एंजल्स से, डिवाइन से, जिस भी यूनिवर्स से आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जिस भी डिवाइन से कनेक्ट होना चाहते हैं, एंजल से कनेक्ट होना चाहते हैं, उससे उनसे कनेक्ट होके अपने क्वेश्चन को बताइए उन्हें कि मेरे ये डाउट्स है, ये मेरे क्वेश्चन है, तो आप मुझे प्लीज़ गाइड कीजिए, मुझे आंसर दीजिए। तो कुछ तो वाइब्रेशन कई बार ऐसी होती है कि वहीं पे ही हमें आंसर मिल जाते हैं, और कभी कभार हमें किसी तरह से कोई साइन के थ्रू हमें इंडिकेशन दी जाती है या गाइडेंस दी जाती है, या कहा जाता है कि ये हमारे लिए अच्छा है या नहीं। कई बार जैसे एंजल्स नंबर दिखाई देते हैं, फिर फेदर्स दिखाई देते हैं, रिपीटेशन होती है, जो भी कोई चीज़ अगर आप बार बार आपको दिखाई दे रही है तो आपको डिकोड जरूर करना है और फिर देखना है कि क्यों, क्या मुझे आंसर मिल रहा है इसका और क्या करना चाहिए मुझे। अब हम देखेंगे डिवाइन की तरफ से स्पेशल मैसेज इस हफ्ते के लिए क्या है। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में जो है हैप्पीनेस और ग्रोथ के लिए वो ब्लेसिंग मिल रही है, ठीक है। उसके बाद है बजरंगबली का जो स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन दी जा रही है इस हफ्ते के लिए। और कोई, जी हाँ, उसके बाद है आपको कहा जा रहा है कि अपने गुरु है, अपने जो अंदर की आवाज़ है उनकी सुनिए। वो आपको कभी भी गलत गाइडेंस नहीं देंगे। अपने गुरु की सुनिए, गुरु भी आपको कभी भी गलत गाइडेंस नहीं देगा। और अपनी इनर वॉइस, अपने अंदर की इंट्यूशन को, अपने अंदर की आवाज़ को सुनिए, वो कभी भी आपको गलत गाइडेंस नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी भी ब्लेसिंग मिल रही है कि अगर आप सुनोगे, सोचो, अगर आप
ब्लेसिंग रिसीव करना चाहते हो तो अपने अंदर की आवाज़ सुनिए, आपको ब्लेसिंग मिलेगी, वो आपको सही गाइडेंस देंगे। और अगर आपको गुरु से अगर आपने कुछ सलाह लेनी है या कुछ पूछना है तो आपको गुरु भी अच्छी गाइडेंस देंगे, तो वो भी ब्लेसिंग आपको दी जा रही है। एक और ले लेते हैं, ठीक है। गुरु भी आपका बेस्ट ही सोचेंगे और आपके अंदर की आवाज़ भी आपको बेस्ट ही गाइडेंस देगी। और उसके बाद है लॉन्ग लाइफ के लिए और क्रिएटिव थिंकिंग के लिए, ठीक है। ये भी आपके लिए ब्लेसिंग आ गई है। तो ये थी इस हफ्ते की आपके लिए डिवाइन की तरफ से स्पेशल मैसेज। तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। नमस्कार।